पोस्ट प्रेगनेंसी टमी बाहर आना एक कॉमन प्रॉब्लम है जो सब लोगों को परेशान करती है। उसकी दो रीजंस होते हैं। पहली तो ये चीज होती है कि यू आर कॉन्शियस अबाउट योर वेट दैट यू हैव पुट ऑन इन प्रेगनेंसी एंड यू आर ट्राइंग टू लूज दैट वेट आफ्टर सम टाइम। द अदर थिंग इज पर्टिकुलरली जिन लोगों में सिजेरियन हुआ है या नहीं भी हुआ है, उस केस में क्या होता है कि जब बेली की स्किन जो होती है वो थोड़ी सी लटक जाती है, सैगी हो जाती है, तो एक स्किन क्रीज बनता है लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में। और वहां पर जब गर्मियों में पसीना होता है या फिर इचिंग होती है तो उस वजह से बहुत इरिटेशन हो जाती है। यू कैन डेवलप सम फंगल इन्फेक्शन इन दैट एरिया, यू कैन डेवलप सम रेडनेस। कभी इचिंग हुई और आपने ज्यादा उस पर खुजली कर दी तो इट कैन लीड टू सम स्मॉल बोन्स इन दैट एरिया, एंड दैट इज वाई जो टमी का फ्लैब होता है वो हर वुमन को आफ्टर प्रेगनेंसी कंसर्न करता है। In any case, not just talking about mothers, we are also talking about other people जिनको एब्डोमेन में वेट गेन हो चुका है, जिनकी बेली थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। एंड इवन आफ्टर दैट वेट गेन व्हाट हैपेंस इज कि वो जो स्किन होती है वो लूज हो जाती है, वो इट डज नॉट गो बैक इनटू प्लेस, जिसकी वजह से वो एक फोल्ड बना ही रहता है। यू आर ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट द क्लॉथ्स यू आर वेयरिंग, यू आर ऑलवेज worried and irritated with the sweating and the itching that is happening in the lower skin creases. इस कंडीशन में जो बेस्ट सोल्यूशन होता है, obviously you never can discount the benefits of dieting and exercise, but in some cases surgery is the only solution. Why am I saying this? Because जब प्रेगनेंसी या वेट गेन होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एब्डोमेन की मसल होती है जिनको रेक्टाई कहते हैं, उनके बीच में एक गैप आ जाता है जिसको डायस्टेसिस कहते हैं। नो मैटर हाउ मच एक्सरसाइज यू डू, नो मैटर हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर विथ योर लाइफस्टाइल, इफ देयर इज दैट डिफेक्ट, जो दो रेक्टस की मसल ऐसे बैंड जा रही है उनके बीच में अगर एक गैप हो गया है तो दैट कैन नेवर बी क्रिएटेड, दैट कैन नेवर बी करेक्टेड विदाउट अ सर्जरी। अगर तो इसको जो रेक्टस डायस्टेसिस होता है जो आजकल बहुत प्रमोट हो जाता है कि यू कैन स्ट्रेंथन योर कोर, यू कैन डेफिनेटली मेक योर कोर very very strong with exercises, but if there is a gap then that gap can only be corrected when we bring those muscles together। जो रेक्टस की जो फेशिया होती है उसको साथ में लाकर जब तक स्टिच नहीं करेंगे तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। तो इस केस में टमी टक इज अ गुड प्रोसीजर बिकॉज वी आर डीलिंग विथ थ्री थिंग्स। पहली चीज, जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैट होता है उसको लाइपोसक्शन करके हटा दिया जाता है। जो रेक्टस मसल के बीच में गैप होता है उसको करेक्ट कर दिया जाता है, तो मसल की स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ भी आपको गेन हो जाती है। तीसरा, जो एक्स्ट्रा स्किन होती है जो कि बहुत लूज हो रही है और वो नीचे लटक रही है जिसकी वजह से आपको वहां पर नीचे तरफ में जो है पसीना आता है, इचिंग होती है, स्क्रैच करने की वजह से वहां पर कई बार छोटे छोटे से वुंड्स हो जाते हैं, उसको रिमूव कर दिया जाता है। एंड वन कंसर्न दैट इज ऑलवेज हाउंडिंग मोस्ट वुमेन आफ्टर प्रेगनेंसी इज द स्ट्रेच मार्क। तो स्ट्रेच मार्क लोअर पार्ट ऑफ टमी में ज्यादा होते हैं बिकॉज वहां पर मैक्सिमम स्किन फैलती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और स्ट्रेच मार्क का कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। तो वंस यू गेट अ टमी टक डन, दैट एक्स्ट्रा स्किन विच हैड द मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रेच मार्क्स दैट इज ऑल्सो रिमूव्ड, और जो सर्जिकल स्कार होता है दैट इज हिडन बीनीथ योर क्लॉथ्स, तो कभी भी वो दिखता नहीं है। दैट इज व्हाट वी कॉल कि जो स्कार है वो ऐसा प्लान किया जाता है कि वो पैंटी लाइन्स के अंदर छुपा रहे। तो नोबडी कैन टेल दैट यू हैव गॉटन सर्जरी एंड यू गेट योर फिगर बैक एंड यू ऑल्सो get the independence of doing as much exercise as you want, eat in a healthy manner and maintain your weight. Thank you.